और अब एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां शराब की दुकान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। बावड़िया कला चौक पर एक शराब की दुकान खोली जा रही है। नई शराब की दुकान खोले जाने का लोग विरोध कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। अस्पताल से महज 50 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान खोली जा रही है। आसपास की कॉलोनियों में मंदिर और स्कूल हैं। लोगों को आपत्ति है, सुरक्षा और सामाजिक माहौल बिगड़ने का लोगों को डर है। धार्मिक शहरों में शराब की दुकान बंद करने का फैसला लिया था कुछ समय पहले। मध्य प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ लिया गया ये फैसला। सारे लोग इसके विरोध में हैं और दुकान को बंद करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बताया जा रहा है कि लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, फिलहाल क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए ज्योति, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जमकर इस बात का विरोध किया है कि यहाँ शराब की दुकान ना खोली जाए। ये बावड़िया कला इलाके की तस्वीर है जहाँ पर लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शराब दुकान को ना खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ रहवासी इलाका है बल्कि अस्पताल भी है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये सब इनका विरोध कर रहे हैं। मैम, क्या दिक्कत है, आज यहाँ पर क्या हुआ है? भाई साहब, ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ की पूरी हरियाली दारू के ठेके को शुरू करने के लिए काट दी गई है, जो बिल्कुल अनुचित है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारी हरियाली किसके परमिशन से कटी। दूसरा, ये रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की दुकानें खुलना, बच्चों को स्कूल जाना, इस तरह की दुकानें खोलना बिल्कुल गलत है, अनुचित है। उससे यहाँ के माहौल खराब होंगे, यहाँ की बेटियां, बच्चियां, सभी रहवासी परेशान होंगे, हमारा निकलना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दुकानें ना खुले। ये 20 साल से हम लोगों ने ये पेड़ हम लोगों ने बनाए हैं, हरियाली और पर्यावरण को बचाया है। ये पेड़ आज इतने बड़े हो गए, आज ये किसकी परमिशन से कट गए हैं? और ये जगह क्या उचित है जहाँ पर इतनी सारी रहवासी कॉलोनियां हैं, इतने समृद्ध लोग यहाँ रह रहे हैं, हाईली एजुकेटेड एरिया है, मोस्ट डिमांडिंग। आप लोगों को पता था पहले से क्या शराब? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। आज हमने बुलडोजर चलते देखा, अचानक हमको लगा ये क्या हो गया, क्या गवर्नमेंट। तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे फिलहाल अब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन देखिए पहले यहाँ पेड़ हुआ करता था। अब इस पेड़ को आज सुबह अचानक से कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचे और उन्होंने इसे काट दिया। ठीक इसके मेरे पीछे आप देखेंगे तो लोगों का घर बना हुआ है, यानी कि घर से सटा हुआ। अगर शराब दुकान यहाँ खुलती है तो लोगों के घर से सटा हुआ होगा। जब इन्होंने यहाँ पर घर लिया था तो इसे सर्विस रोड बताया गया था, उसे ग्रीन बेल्ट एरिया बताया गया था। मैं ठीक हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ग्रीन सीपीए ग्रीन बेल्ट बताया था, सर्विस रोड बगल में लगी है और हमारे यहाँ करीब 700-800 लोग रहते हैं और इस एरिया में 10-12 हज़ार पब्लिक रहती है। बस स्टैंड भी है, वो सामने हॉस्पिटल भी है और ये शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करेंगे। अभी पार्षद महोदय आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि शराब दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन सोम वाले गुंडे कह रहे हैं हम तो खोल के देखेंगे, आप कैसे रोक पाते। वो अभी गए हैं, जब पब्लिक बढ़ गई तो वो लोग यहाँ से भाग गए। धमकी भी दी गई, धमकी दी गई कि आप तो खोल के दिखाएंगे, आप कैसे रोक पाओ बताना ना। जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो वो लोग जेसीबी लेके भाग गए। शिकायत किया आप लोगों ने? अभी करने जा रहे हैं, थाने शिकायत सोसाइटी जा रही है हमारे। देखा तभी बोलेंगे ना जी। हमको अभी पता चला, अभी देखे कटे हुए वृक्ष, तभी हम बोलेंगे जब पता चलेगा। और सरकार कैसे इस तरह से रहवासी क्षेत्र में शराब के दुकानों के परमिट दे सकती है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, कानून के विरुद्ध है। तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी विरोध कर रही है। बाकायदा इन लोगों ने शिकायत पत्र तैयार किया है, कलेक्टर को भी शिकायत पत्र सौंपेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? इंडस गार्डन कॉलोनी में। तो पहले आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी, अचानक हुआ ये सब काम। आप लोग कुल कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? कुल कितने? सबसे 180 फैमिली है, 900 लोग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ बच्चे लोग डेली स्कूल जाते हैं, महिलाएं छोड़ने आती हैं, वेट करना पड़ता हम लोग को बस के लिए, और फिर उसके बाद बच्चे बाद में लेने आते 2 बजे, फिर आते बच्चे, तब छुट्टी होती तब वेट करना पड़ता। उस कंडीशन में क्या होगा, लेडीज आती, बच्चे आते, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप क्या करें? खराब हो जाएगा यहाँ। लेडीज सब सब्जी लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो कॉलोनी का रेजिडेंशियल एरिया, इस एरिया में शराब का दुकान नहीं आना चाहिए, दैट टू इतना नियर बाई पास में। तो ये गलत है, इसको विरोध करा हम लोग। कलेक्टर को हम लोग सब मिल के आवेदन दे रहे हैं और इवन कृष्णा गौर मैडम एमएलए इधर का, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल जाएंगे, कल मिलेंगे इनसे। तो पार्षद भी आकर गया है, उनसे भी बता दिया सब चीज़। तो आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कार्य।
सर अगर यहाँ शराब दुकान खोलती है दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कब से रह रहे हैं आप इधर? अभी मैं रह रहा हूँ पिछले 22 साल से, जब से कॉलोनी बना है तब से रह रहा हूँ। 22 साल में इधर आसपास कभी दुकान नहीं? कभी कुछ नहीं था यहाँ पे, कभी कुछ नहीं था। बहुत शांति में रह रहे थे हम लोग, बहुत अच्छे से रह रहे थे। अभी अगर शराब दुकान यहाँ पे खुल जाएगा यहाँ पे, हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। जी, तो हमारे सहयोगी आकाश बात कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुली है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर स्कूल बहुत ज़्यादा पास है, साथ ही मंदिर भी है और स्कूल से बच्चों का आना जाना इसी रास्ते से होता है जहाँ पर शराब की दुकान खुली है। इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं और दुकान को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर के नाम में एक ज्ञापन सौंपने की बात ये सभी सारे लोग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पार्षद अभी वहाँ पर आए थे, उनको भी अपनी समस्या के बारे में बताया और उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। बावड़िया कला चौक पर शराब की दुकान खोली की जा रही है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं। नई शराब की दुकान खोले जाने का लोगों ने विरोध किया। अस्पताल भी यहाँ से काफ़ी पास में है, ऐसे में लोगों की आपत्ति सी बात को लेकर है कि रिहायशी इलाके में यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। इसी को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी लगातार, आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि पार्षद भी आए थे इनसे मिलने के लिए, इनकी समस्या को, शिकायत को सुनने के लिए। उनकी तरफ से क्या भरोसा दिया गया है जब इन लोगों ने अपनी परेशानी को बताया? तो देखिए, पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर पार्षद पति यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है, मेरे सामने की बात है, कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन जो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी महिला हैं और राज्य सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, कृष्णा गौर, उनसे भी शिकायत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कृष्णा गौर से आप लोग मुलाकात करने वाले हैं? हम लोग कल सुबह कृष्णा गौर जी से मुलाकात करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पिछले 22 साल से निवास कर रहे हैं। 22 साल से यहाँ इस तरह की कोई भी दुकान नहीं थी। आगे की रोड पे भी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस अतिक्रमण को तुरंत रूप से हटा देना चाहिए। ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, इसको सर्विस रोड बताया गया था। इस पर अतिक्रमण करके ये शराब की दुकान खोली जा रही है। 800 लोग इस इंडस गार्डन कॉलोनी में रहते हैं, हम सब उसके रहवासी हैं। आसपास की 5-6 कॉलोनियाँ और हैं जहाँ 5 से 6 हज़ार लोग हैं। सबके बच्चों की बसें यहाँ, स्कूल बसें यहाँ आती हैं बच्चों को कलेक्ट करने के लिए। सारी लेडीज यहाँ वॉक के लिए बाहर निकलती हैं। शराब की दुकान खुलने के केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। ये हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है। इस अतिक्रमण को तुरंत रूप से हटाया जाए। इसको ग्रीन बेल्ट घोषित करके पूरा पार्क बना दिया जाए यहाँ बच्चों के लिए। वो जन सुविधा के लिए होगा और साथ की रोड पर जितने भी अतिक्रमण की दुकानें लगा दी गई हैं उन्हें तुरंत रूप से हटाया जाए। वो अवैधानिक हैं, अनौपचारिक हैं। ये आक्रोश जायज भी है, क्योंकि आप तस्वीर देखेंगे तो पेड़ यहाँ पर पहले थे, हरियाली थी, उसे अब जेसीबी के जरिए पूरी तरीके से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर आपको पत्तियां दिखाई देंगी, क्योंकि ये एकदम रहवासी इलाका है। ठीक बगल में घर है, घर से सटी हुई अगर शराब की दुकान होगी तो लोगों को निश्चित तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मौके पर अभी स्थानीय पुलिस पहुंची है। अब कलेक्टर के पास भी शिकायत करेंगे, स्थानीय विधायक से भी मुलाकात करेंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि शायद उनकी समस्या का निराकरण हो सके। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि रहवासियों के विरोध के बावजूद जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि अभी तक जो डिस्टिलरी के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर पेड़ों को काटा भी है और लोगों से बहस भी की है। जी, शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। लगातार ताज़ा जानकारी हम वहाँ से आपसे लेते रहेंगे। तो हंगामा कर रहे हैं स्थानीय लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर इतनी हरियाली थी, लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए निकलते थे, पेड़ों को काट दिया गया है शराब की दुकान खोलने के लिए। इसी बात का विरोध ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अस्पताल है, स्कूल बहुत नज़दीक है। इनका कहना है यहाँ शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से, जहाँ सीबीआई रेड पर सीएम विष्णुदेव